हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मेरी लाइफ की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। मेरी स्टोरी मतलब जैसे मैंने कंसीव किया वहाँ से लेके 1 साल तक मेरा कैसे गुजरा, कैसे मैं डिप्रेशन में गई, कैसे सब कुछ हुआ, आपको इन डिटेल में बताती हूँ। मेरी शादी हुई थी 2019 में और मैं कंसीव किया था 2020 नवंबर। तो नवंबर से लेके मेरा जो हाल हुआ है मैं बताती हूँ आपको। आप भी ऐसी गलती कभी मत करना। गलती मतलब ऐसी गलती मैंने गलती नहीं की। मैं बहुत ही अप टू डेट किस्म की बंदी हूँ। मतलब जो भी मेरा काम रहता है वो तभी उसी टाइम होना चाहिए। तो क्या हुआ, जब मैंने कंसीव किया नवंबर में तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। पहले प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह किया तो पॉजिटिव आया। तो हम दूसरे दिन या तीसरे दिन जल्दी, बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया हमने, क्योंकि हम पहले ही बेबी प्लान कर रहे थे और कंसीव नहीं हो रहा था। तो मेरा ट्रीटमेंट भी चालू था। तो दूसरे या तीसरे दिन जैसे हमको पता चला कि पॉजिटिव आया है तो मैं गई डॉक्टर के पास, गायनिक के पास, वहाँ पे दिखाया। फिर टैबलेट्स वगैरह सब चालू की, ब्लड टेस्ट वगैरह सब हो गए। नवंबर गया और तब हम ये जो अभी घर हम रह रहे हैं, इस घर में हम नहीं थे। हम थे दूसरे वाले घर में, जो हमारा विलेज में घर है। वहाँ पे मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों ही रहते थे। तो वहाँ पे हम बहुत दूर था। स्टेप्स वगैरह आपने देखा होगा शायद, मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया, मतलब ये चैनल पे। तो वहाँ पे 100-150 स्टेप्स हैं ऊपर से नीचे आने के लिए। फिर नीचे नीचे से ऊपर जाने को तो मैं बता नहीं सकती कितना, एकदम पैर वगैरह सब दर्द करने लगते हैं। तो लेकिन मुझे वहाँ पे आदत पड़ चुकी थी, 1 साल हो गया था शादी को। तो नवंबर हो गया, फिर दिसंबर, ऐसे वो डॉक्टर बताते हैं कि कैसे कैसे चेकअप के लिए आना है। तो मैं वैसे वैसे जा रही थी अपॉइंटमेंट वगैरह लेके। तो नवंबर से लेके दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया। तो 1 महीने का कुछ वो टेस्ट रहता है, वो होने के बाद मतलब सोनोग्राफी वगैरह। फिर जनवरी में था। फिर 3.5 ईयर्स में मंथ 3.5 मंथ जब होता है तब और एक सोनोग्राफी रहती है। तो वो भी मेरी हो गई थी। तो मैंने रिपोर्ट वगैरह सब डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि सब नॉर्मल है, कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो मैं घर आई, तब शायद जनवरी कुछ चालू था। तो फरवरी में क्या हुआ, मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए गई थी, सोनोग्राफी शायद या कुछ डॉक्टर के पास जाने वाली थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे बैंक में। वहाँ से फोंडा में अपॉइंटमेंट लेके हम यहाँ पे मारदोल में बैंक में मुझे कुछ काम था, तो मैं बैंक में गई थी। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि पीरियड्स आने के बाद जैसे फील होता है, मतलब पीरियड्स आ गए हैं ऐसे लगता है ना, वैसे मुझे फील हुआ। तो मेरी एकदम पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मतलब मैं खड़ी थी बैंक में और मुझे ऐसे फील हुआ। तो मैं वहाँ से वापस निकल आई गाड़ी में, और गाड़ी में मैंने चेक किया तो देखा कि ब्लीडिंग चालू हो गई है। तो मैं इतना डर गई, मैं बता नहीं सकती। पैरों तले ज़मीन खिसकना उसी को बोलते हैं। ऐसे मेरी सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अभी के अभी वापस जाएंगे डॉक्टर के पास, मुझे कैसे भी अभी मिलना है। तो मैं गई, देखा कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, और जो रिसेप्शनिस्ट है उसने बोला कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर आएंगे, डिलीवरी के लिए गए हैं। तो उन्होंने कॉल करके बोला, रिसेप्शनिस्ट ने, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है। तो मुझे फिर से उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोला, वो जो रिसेप्शनिस्ट थी। टेस्ट किया, फिर देखा कि तभी भी था, मतलब पॉजिटिव था, दिखा रहा था, और ब्लीडिंग चालू थी। तो डॉक्टर आई, फिर मुझे प्रोजेस्ट्रॉन ऐसा कुछ इंजेक्शन रहता है वो उन्होंने दिया, और बोला कि अभी कुछ तुमको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, और अभी कुछ काम वगैरह ज़्यादा मत करना। और एक प्रॉब्लम था कि हस्बैंड और मैं दोनों रह रहे थे, तो काम करने वाला कोई नहीं था घर पे। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब सुबह सुबह सब काम करके जा रहे थे। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि तुमको एक तकिया वगैरह पैर के नीचे लेना पड़ेगा और सोना पड़ेगा। तो मैं बेड रेस्ट ले रही थी, लेकिन मैंने एकदम इजीली लिया था ये बात को।
हाँ, मतलब मुझे इतना ये नहीं था कि क्या होगा आगे। तो वो हो गया। फिर ऐसे दिन जा रहे थे तो फिर वो हो गया। फिर और एक सोनोग्राफी थी, 15 दिन बाद सोनोग्राफी करने को बोली थी मुझे। तो मैं सोनोग्राफी करने वापस गई। और उस दिन भी, जिस दिन मैं ब्लीडिंग हो रहा था ना, उस दिन भी मुझे सोनोग्राफी मेरी चेक की थी। मतलब उस दिन डॉक्टर ने वहाँ पे क्लिनिक में ही चेक किया, लेकिन कुछ उन्होंने उतना मुझे कुछ खुल के नहीं बोला, लेकिन प्रोजेस्टेरोन मुझे इंजेक्शन दिया था। और जो टीटी का इंजेक्शन रहता है वो मुझे एक दिया था, दूसरा वाला तभी उस दिन मुझे टीटी का इंजेक्शन था, लेकिन उसी वजह से मुझे टीटी का इंजेक्शन नहीं दिया क्योंकि मेरा ब्लीडिंग चालू हो गया था। तो फिर मैं घर आई वापस। वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट ली, नीचे और एक क्लिनिक है सोनोग्राफी, तो वहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट 10 या 15 दिन की अपॉइंटमेंट लेके मैं वापस आई घर। और मैं सो गई। फिर वहाँ घर पे बहुत दिन ऐसे ही मैं थी, तो ब्लीडिंग थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम था कि यहाँ पे मुझे वहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ, मतलब स्टेप्स चढ़ के ऊपर घर, अगर कहीं पे जाना रहता था तो मुझे घर से ऊपर आने के लिए 150 स्टेप्स हैं हमारे वहाँ पे विलेज में, तो वहाँ पे ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम था। फिर ऐसे ही 10-15 दिन गए। मेरे हस्बैंड सुबह सब काम करके जा रहे थे घर से काम, और मैं थोड़ा कुछ कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, जब सोनोग्राफी का वापस दिन आया तो मैं सोनोग्राफी करने गई। फिर सोनोग्राफी की और मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या कैसा है, तो उन्होंने कुछ बताया, मतलब ऐसे हाँ नॉर्मल है ऐसे बोला। उन्होंने खुल के कुछ बताया नहीं मुझे, मतलब वो जो सोनोग्राफी का क्लिनिक है वहाँ पे। तो मैं रिपोर्ट लेके वापस ऊपर आई। ऊपर गायनेक का क्लिनिक है वहाँ पे उस बिल्डिंग में। तो मैं बैठ गई। फिर डॉक्टर बात करी थी कॉल पे, तो उन्होंने देखा और बोला हाँ ठीक है नॉर्मल ऐसे बोला। और मैं उठने वाली थी, तभी मुझे बोला 1 मिनट रुको बोला। तो मैं डर गई क्या हो गया। फिर मुझे बिठाया और मुझे बोला कि हस्बैंड को बुलाओ। और मेरे हस्बैंड नीचे गए थे, कार के पास बैठे थे अंदर कार में। तो मैंने उन्हें बुलाया, तो मेरे हस्बैंड आए, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा सर्विक्स जो है शॉर्ट हुआ है, और इसमें कुछ 90% ऐसा कुछ चांसेस है बचने का बच्चे का, और बहुत ही रिस्की है। तो आपको सर्वाइकल स्टिचेस डालने पड़ेंगे। बच्चे जो बच्चे की जो थैली होती है उसको, वो थोड़ी ओपन हो रही है। तो 2.5 डाइल्यूट हो गई थी मेरी, 2.5 तक आई थी। वो एक्चुअली 3.5 ऐसी कुछ रहनी चाहिए, लेकिन मेरी 2.5 तक आई थी। तो मैं बहुत डर गई, टेंशन हो गया मुझे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब ट्रीटमेंट से मैं कंसीव हुई थी, और मुझे बहुत टेंशन हो गया था क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी के अभी तुमको एडमिट होना पड़ेगा। तो कपड़े वगैरह सब मेरे यहाँ पे घर पे, तो एडमिट कैसे सब देखना पड़ेगा, और कोरोना टेस्ट भी करना था। तो मुझे उन्होंने बताया, सब लिख के दिया, कोरोना टेस्ट वगैरह करके तुम एडमिट हो जाओ कल, और स्टिचेस वगैरह डालते हैं, और 20 to 25,000 कुछ ऐसा होगा एक्सपेंस। तो पैसे का कुछ टेंशन नहीं था, पैसे कितने भी खर्च हो, लेकिन हमको कैसे भी करके इसको बचाना था। मतलब ऐसे मैं ये नहीं हो सकती करना चाहती थी, क्योंकि 3.5 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। फिर क्या हुआ, मैं घर आई, सब पैक वगैरह किया, और हमको टेंशन हो गया अभी क्या करना। फिर यहाँ पे हमारे जो अभी नेबर्स, अभी हम दूसरे जगह पे रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑपोजिट हमारे साइड में ही एक पीडियाट्रिशियन है, बच्चे के डॉक्टर हमारे नेबर्स ही हैं, तो बहुत ही जान पहचान है ऐसी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि उनको एक बार देखो, उनको पूछो, क्योंकि उनकी जो बहन है वो गायनेकोलॉजिस्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो हम वहाँ पे गए और उनको दिखाया, तो उन्होंने देखा मेरा रिपोर्ट वगैरह, और उन्होंने बोला कि कल तुम क्लिनिक में आ जाओ वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो मैं दूसरे दिन हॉस्पिटल में गई, तो उन्होंने भी चेक किया, तो डाइल्यूट हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि सर्वाइकल स्टिच डालना पड़ेगा। तो मैं बहुत डर गई थी, कैसे ऑपरेशन होगा वगैरह। ऑपरेशन के नाम से ही मैं बहुत डर गई, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी ऐसे इंजेक्शन्स वगैरह, ऐसे ऑपरेशन का तो छोड़ दो, मैंने कभी इंजेक्शन भी नहीं लिया था। तो मैं बहुत डर गई थी।
तो फिर दूसरे दिन हम गए वहाँ पे, सब चेक वगैरह किया और मुझे एडमिट किया। और उसके पहले हम विलेज थे, वहाँ पे जो भी था सामान, जो भी कुछ था मेरा इमरजेंसी का, सब कपड़े वगैरह लेके इस घर में शिफ्ट हो गए ये वाले। और जो मेरे हस्बैंड की मम्मी है उन वो काम पे, सब घर वाले सब काम पे जा रहे थे, घर पे कोई नहीं रहता था। तो मुझे तो बेड रेस्ट दिया था, पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट। तो उनको भी काम छोड़ना पड़ा मेरे लिए, मुझे देखने के लिए, क्योंकि मेरे भी मम्मी पापा नहीं है, मेरे भी ऐसी कोई देखने वाले नहीं है कि जो मुझे 24 आवर्स देख सके, सब काम वगैरह कर सके। तो उनको मेरे लिए काम छोड़ना पड़ा उनका। और फिर मैं एडमिट हो गई, मेरा ऑपरेशन हो गया, सर्वाइकल स्टिचेस डाले। और जब सर्वाइकल स्टिचेस डाले तो डॉक्टर ने बताया कि इसमें भी 99% चांसेस है, आपको एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ेगा टिल 7 मंथ्स तक, पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट ही चाहिए। 7 मंथ्स तक तो ओके है, फिर भी आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। तो तब शायद फेब्रुआरी चालू था, 19 फेब्रुआरी को मेरा सर्वाइकल स्टिचेस का ऑपरेशन हुआ। फिर मैं घर आई, घर पे कंप्लीट बेड रेस्ट में सो के पूरा दिन सोने का, सिर्फ जब खाना वगैरह खाने का रहता था तभी मैं उठती थी, खाना खा के फिर से सोती थी, फिर टॉयलेट में वगैरह, फिर नहाने के लिए उतना ही, सिर्फ 3 या 4 बार मैं उठती थी। फिर टॉयलेट जाने के लिए 5-5 मिनट, वो तो चालू ही रहता था बीच बीच में। लेकिन मैंने तो बहुत एकदम मैं बहुत डर गई थी इसी वजह से, कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी मदर इन लॉ उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे, बहुत, वो सब पानी वगैरह वो निकाल के देती थी नहाने के लिए, फिर कपड़े वगैरह वो धोती थी, फिर खाना वगैरह वो सब, सुबह मुझे ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा अच्छा खाना, फिर दोपहर में सब वो पूरा कंप्लीट अच्छे से ध्यान रख रही थी मेरा। और मैं सिर्फ सो के ही रहती थी। मैं फेब्रुआरी में 19 फेब्रुआरी को सोई थी, बेड रेस्ट पे थी। तब से लेके जब डिलीवरी का दिन था 27 जून, उस 27 जून तक मैं बेड रेस्ट पे ही थी। फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4.5 मंथ्स मैंने सो के निकाला है पूरा। कैसे निकाला मुझे पता नहीं, मैं एक एक दिन गिन रही थी कैसे होगा, क्योंकि मुझे मेरी डिलीवरी डेट थी 13 जुलाई, मुझे दी थी 13 जुलाई, और मेरी डिलीवरी हुई है 27 जून को। और मैं एक एक दिन ऐसे गिन रही थी कैसे होगा, और कोई कहीं पे बाहर नहीं जाने का, कहीं पे नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं देख रही थी मोबाइल पे सब कैसे प्रेग्नेंट वगैरह जो होती हैं कैसे घूमती हैं, कैसे डांस वगैरह करती हैं। और मैं यहाँ पे बेड रेस्ट पे बैठ के मोबाइल देख रही थी, टीवी देख रही थी बैठ के, और पागल हो गई थी पूरी, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इतनी मैं मोटी हो गई थी तभी तो कुछ नहीं, जब डिलीवरी हो गई मेरी फिर 27 जून को, और अयांश पैदा हुआ, उसके बाद तो मैं इतनी मेरे पैरों में इतनी सूजन आई थी, जैसे हाथी के पैर हाथ होते हैं ऐसे मेरे पैर हाथ हो गए थे, एकदम मोटे मोटे। ऐसे मुझे हाथ ऊपर करने नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं हो रहा था। और जब मैं नहाने मतलब टॉयलेट में भी मुझे बैठने नहीं आ रहा था, इतने मेरे पैर सूज गए थे 4-5 महीने तक आफ्टर डिलीवरी। तो ऐसा मेरा सर्वाइकल स्टिचेस का ऑपरेशन हुआ। तब मैं इतनी डर गई थी उस दिन, मैं बता नहीं सकती मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे क्या होगा। और सुबह सुबह 6 बजे उठाया था हमको, और जो भी ऑपरेशन के बहुत सारे मेरे साथ और भी ऑपरेशंस वाले थे, मतलब उनके डिलीवरी वगैरह, और मेरा था सर्वाइकल स्टिचेस का। तो मुझे अंदर लेके गए सर्वाइकल स्टिच डालने के लिए, और उनके जो एप्रॉन होता है वो पहनाया गया। एप्रॉन पहनाने के बाद मुझे अंदर लेके पैर बांध के ऐसे ऊपर लटकाए थे मेरे पैर दोनों बेड पे, और हाथ भी बांधे हुए थे। और मुझे कुछ वो डॉक्टर बोल रही थी, और उन्होंने जो सलाइन लगाया था उसमें कुछ एनेस्थेसिया का इंजेक्शन डाला हुआ। तो मैं बात करते करते मैं सो गई, मुझे पता भी नहीं मैं कब सोई थी। तो मैं जब जागी तब मुझे किसी ने अनिष्का अनिष्का ऐसा आवाज़ दिया। तो मैं रो रही थी तभी, पता नहीं मुझे कुछ सपना, मैं सपने में थी, मेरी मम्मी या कुछ ऐसे में सपने में थी, और मैं रो रही थी। मेरी मम्मी तब मुझे सपने में आई शायद, ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं रो रही थी।
मम्मी का कुछ तो मुझे सपना आया था तब, और मैं अचानक जाग गई। अनिष्का अनिष्का के नाम से देखा तो डॉक्टर बुला रही है, और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर थी तब, और मुझे पता भी नहीं चला कब ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और मुझे बहुत बहुत मतलब ऐसी एसी में जब रहते तब इतनी ठंडी लगती है, उतनी ऐसी ठंडी लग रही थी। तो मुझे वहाँ से वार्ड में शिफ्ट कराया गया। फिर बोला कि तुमको अभी कंप्लीट बेड रेस्ट, कुछ भी नहीं करने का अभी काम वगैरह। तो उस दिन से लेके मेरी डिलीवरी तक मेरी मदर इन लॉ ने काम छोड़ दिया, वो काम पे जा रही थी कहीं पे। और ऐसे ही रहता है, जब कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आपके रिलेटिव्स आपको हेल्प नहीं करेंगे। और मैं खुद को सच में लकी मानती हूँ कि मैं पहले ऐसे सोचती थी कि मेरी मदर, मतलब उनको तो मैं पहले से ही मतलब पसंद नहीं थी किसी वजह से। वो हमारी तो एक पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो जो कर्मा रहता है वो मिलता ही है कैसे भी। तो जो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स बोलते हैं वैसा ही हो गया था। तो उनको भी खुशी थी, प्रेग्नेंट हो गई है तो उनके भी बेटे का बच्चा है, तो उन्होंने मुझे उनको उनका ही हक बनता है कि देखना ही है उनको। तो उन्होंने देखा मुझे, वो भी मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ। और सबने मुझे हेल्प की, मैं उनकी बात नहीं करूँ, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे। घर में जो भी घर वाले थे सब हेल्प कर रहे थे अच्छे से, खाना वगैरह। फिर डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद तो यहीं पे थी मैं, और कहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी नहीं है तो और कोई नहीं था देखने वाला। और रिलेटिव्स का मैं बता नहीं सकती, रिलेटिव्स आते थे यहाँ पे देखने के लिए, देख के चले गए। फिर आधे लोगों ने बोला कि हाँ अच्छा हुआ हमारे घर नहीं आई, नहीं तो हमको देखना पड़ता। डिलीवरी के बाद में कौन देखता, सब हम भी काम पे जाने वाले हैं और ये वो। तो मुझे पता चला सबका कैसा क्या है, लेकिन ऐसा ही होता है, कोई किसी का सगा नहीं होता, सबका अपना अपना ये होता है। वो मैं कुछ बोल नहीं सकती उसके बारे में, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ है। अभी मैं भी दूसरों के घर जाके वैसे मैं रह नहीं सकती। पहले तो मेरे मामा ने, मेरी मामी के पास थी मैं, फिर उसके बाद में मौसी के घर पे थी 7-8 साल। तो उन्होंने भी देखा, मैं नाम नहीं बोल सकती, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे यहाँ पे। अभी 4 महीने तुम बेड रेस्ट पे थी, इतना देख लिया, और बाद में डिलीवरी के बाद क्यों दूसरों के घर जाना। तो सब यहाँ पे ही हो गया मेरा पूरा। अयांश को भी तेल वगैरह निकालने का काम सब मेरी मदर इन लॉ ही करती थी। फिर 3.5-4 महीने के बाद वो भी काम पे जाने लगी, तो मैं यूज टू हो गई सब काम के लिए। मुझे भी आने लगा थोड़ा थोड़ा अयांश को देखने का वगैरह। तो वो हाँ, तेल वगैरह वो निकालती थी, नहा 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 के भी नहा वो ही नहलाती थी अयांश को, और वो बाद में काम पे जाती थी। तो कैसे करके मेरी डिलीवरी हो गई। तो मुझे ऐसे मैं सबको बोलूँगी कि आप जो भी आपका टेस्ट वगैरह सोनोग्राफी कुछ भी रहता है ना, तो आपको ऑन द स्पॉट जब भी डॉक्टर बोले तभी, आपको डेट दी होती है तभी आपको करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि ब्लीडिंग हो रही है तो रुकना नहीं चाहिए, तभी जाना चाहिए डॉक्टर के पास। या और कुछ पेन वगैरह कुछ भी हो, आपको तभी के तभी जाके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और प्रेग्नेंट अगर आपको लग रहा है कि आप कंसीव हो, मतलब आपके पीरियड्स नहीं आए, या फिर आपको ट्राई कर रही हैं, तो जैसे भी आपका पीरियड्स मिस हो रहा है तो आपको जल्दी जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बता नहीं सकते। आप कुछ आपने उल्टा सीधा खा लिया और आपने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, तो आपका कंसीव हुआ हुआ भी आपका ये हो सकता है मिसकैरेज। तो जल्दी जाके आपको दिखाना पड़ता है डॉक्टर को। तो ये सारी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। और मैं जो भी अभी कंसीव हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं या फिर ट्राई कर रही हैं, उनको भी बोलना चाहूँगी कि पॉजिटिव वे में आपको आप पॉजिटिव वे में सब ये करो। और जो भी
मैं भी ऐसे ही सोचती थी, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था और मुझे प्रेग्नेंट तो मुझे होना ही नहीं था, ऐसे लग रहा था मुझे पहले कि कैसे होगा ये डिलीवरी वगैरह। मैं बहुत डरती थी, लेकिन डरना नहीं चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और डिलीवरी में उतना भी जो लोग बोलते हैं हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसा पेन वगैरह कुछ नहीं होता। जो पीरियड पेन होता है ऐसे ही रहता है, आपको थोड़ा सहन करना पड़ता है डिलीवरी में। नॉर्मल डिलीवरी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और इतना कुछ मुझे ये नहीं हुआ, फील नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा पेन हो गया था। और मैं बेड रेस्ट पे थी, तो मेरी पूरी सूजन जो थी, मैं सो के रहती थी, पैर मेरे थोड़े ऊपर रहते थे तकिए पे, तो मेरी पूरी सूजन ऊपर से नीचे चली गई थी पैरों पे। और बहुत बड़े मेरे पास अभी फ़ोटो नहीं है, सब मेरे फ़ोटोज़ डिलीट हो गए हैं, मैंने फ़ोटो भी निकाल के रखा था। इतने मेरे पैर बड़े हो गए थे, हाथी के जैसे, मेरे चलने को नहीं हो रहा था। और जब मैं डिलीवरी के दिन डिलीवरी होके मुझे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया, तभी सूजन चालू हो गई थी। और मैंने पेशेंट के साइड में जो उनकी मम्मी या कोई थी, तो उनसे बोला कि मेरे पैर ऊपर निकाल के दे दो। इतने हैवी हो गए थे, मुझे ऊपर बैठने नहीं हो रहा था। तो वो तो स्टिचेस डाले थे मुझे नॉर्मल डिलीवरी के वक्त, तो उससे भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन तकलीफ़ थोड़ी सहनी पड़ती है, उसका क्या है, वो तो थोड़ी दिन 1 महीने तक रहती है। तो सबको मैं बोलना चाहूँगी, कंसीव आपको डरना नहीं चाहिए। प्रेग्नेंट आपकी शादी हो गई है तो टैबलेट्स वगैरह मत लो, कोई भी मिसकैरेज वाला। ऐसा अगर आप मिसकैरेज वाला टैबलेट लोगे तो कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अपना ध्यान रखना, और जो मैंने बोला है वो उसका भी थोड़ा मन पे लेना। और थैंक यू आज के लिए, आज का ब्लॉग इतना ही। कल के अगले ब्लॉग में मैं और कुछ स्टोरी लेके आऊँगी आपके लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।